ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र हम यहाँ देख रहे हैं। मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित बहुत ही सुंदर यह स्तोत्र है। बहुत ही सुंदर यह स्तोत्र की रचना मानतुंग आचार्य देव द्वारा की गई है। हमने अभी तक 9 छंद देखे। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है आंटी? देवेंद्र आंटी, पद्मा आंटी, है ना, शीला आंटी, वीना बहन। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। एक बार हम फिर से पहले छंद में देखो एक क्या दृष्टांत दिया। पहले छंद में कहा, सब लोग आपके सामने रखना ये भक्तामर स्तोत्र, और हम पहले छंद और दूसरा छंद जो है वो पहले ही बताया था कि मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है, पहला और दूसरा। पहले छंद में कहा था कि आपके चरण युगल, आपके जो चरण युगल है तो 3 विशेषण बताए थे। एक तो जो इंद्रों के मुकुट में मणियां हैं वो चमक उठती है। दूसरा कि आपके चरणों में झुकते हैं, नमस्कार करते, आपके शरण में आते हैं तो उनके जो पाप कर्म थे सत्ता में उसका क्षय हो जाता है। और तीसरा विशेषण कहा था कि आप संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए शरणभूत हो। 3 विशेषण बताए थे। कितने विशेषण बताए? 3 विशेषण। अब दूसरे छंद में आप लोग देखते जाना, मैं 10 मिनट में रिवाइज कर लेती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरे छंद में कहा था, क्या कहा था कि भाई समस्त द्वादशांग के जो ज्ञाता, कौन माने द्वादशांग के जो ज्ञाता है, इंद्र जो है ना, स्वर्ग के नाथ इंद्रो के द्वारा 3 लोक को हरण कर ले, 3 लोक के जीवों के चित्त को हरण कर ले, ऐसी उत्कृष्ट स्तोत्र वे बनाते हैं, स्तुति करते हैं। मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, फिर भी मेरे स्तोत्र में इतनी कोई वो नहीं है, माने इतना कोई वजन नहीं है जितना माने ये इंद्रों के द्वारा की जाती है, क्योंकि वे सारे द्वादशांग के पाठी है। परंतु फिर भी हे जिनेन्द्र देव, मैं आपकी स्तुति करने का क्या करता हूँ? प्रयास करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। दूसरे छंद में लघुता बताई। तीसरे छंद में देखो, तीसरा छंद निकालो। तीसरे छंद में कहा, क्या कहा कि चंद्रमा का बालक का दृष्टांत दिया कि भाई देवों के द्वारा आपका जो सिंहासन पूजा जाता है ना, तो वे तो बहुत बुद्धिमानी है। कौन? ये सारे देव। और मैं तो क्या हूं? अल्प बुद्धि वाला हूं। बुद्धि विहीन शब्द है ना, अल्प बुद्धि वाला हूं। और मेरा प्रयास किसके जैसा हो रहा है? मेरा प्रयास किसके जैसा हो रहा है? तो कह रहे हैं कि मेरा प्रयास जैसे कोई बालक, कोई छोटा बालक है ना, वो चंद्रमा को पानी में जो प्रतिबिंब पड़ता है और वो प्रतिबिंब को पकड़ने जाता है, चंद्रमा को पानी में उसके प्रतिबिंब को पकड़ने जाता है, ऐसे ही मैं भी क्या कर रहा हूं कि वो बालक के समान, मेरे में भी ऐसी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है,
फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए क्या हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। ये तीसरे छंद में कहा। चौथे छंद को देखो आप, चौथे नंबर के छंद में, चौथे नंबर के छंद में फिर से यहाँ पे क्या कहा, एक प्रलय का दृष्टांत दिया। क्या दिया कि दृष्टांत में कहा कि जैसे प्रलय आता है ना, कल्पांत काल, प्रलय आने पर क्या होता है, अरे अरे बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत, वे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सम्यक शिखर जैसे, गिरनार जैसे पर्वत भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उस समय समुद्र में वो सारे मगरमच्छों का समूह सब ऊपर आ जाता है। अब कौन व्यक्ति उस समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से पार करने में समर्थ है? कौन व्यक्ति समर्थ? कोई नहीं समर्थ है। ऐसे कह रहे हैं कि आप तो अनंत गुणों के सागर, हे जिनेंद्र भगवान, आपके गुण तो चंद्रमा की कांति समान है, चंद्रमा के कांति समान उज्जवल है, निर्मल है। आपके गुणों को कहने के लिए बुद्धिमानी जो बृहस्पति होते ना, बृहस्पति माने कौन, इन देवों के भी इंद्र मुख्य होते हैं ना, जो मेन, तो वे भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित है और आपके गुण अनंत है। शब्द सीमित और आपके गुण अनंत है, तो बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। तो फिर मैं आपका गुणों का वर्णन करूं, वो तो कैसे संभव है, बराबर, वो संभव नहीं है, वो मैं समर्थ नहीं हूं। अब देखो आगे पांचवें नंबर के छंद में कहा, क्या कहा, यहाँ पे सिंह का और हिरण का दृष्टांत दिया। ये हमने सब किया था, डिटेल में हमने सब पढ़ा था, एक एक शब्द का अर्थ भी, कि भाई जैसे हिरणी होती है ना, तो हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करती, शक्तिहीन है ना हिरणी। सिंह की शक्ति क्या है और हिरणी की शक्ति क्या है, दोनों की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। परंतु हिरणी अपने बच्चे के स्नेह के वश होने से अपनी संतान की रक्षा करने के लिए क्या वो सिंह के सन्मुख नहीं जाती बचाने के लिए अपने बच्चे को? तो जाती है, हिरणी जाती है। किसके सन्मुख जाती है? सिंह के सन्मुख जाती है। किसको बचाने के लिए? अपने बच्चे को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे से स्नेह है, उसको अपने बच्चे से प्रेम है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, हे मुनियों के स्वामी, हे तीर्थंकर, मेरे में सामर्थ्य नहीं है आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, परंतु आपकी भक्तिवश आपके प्रति मुझे इतनी भक्ति उछलती है, आपके प्रति इतना मुझे अहोभाव आता है, क्योंकि आपके गुण, आपके अनंत गुण, आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता है ना, कहीं पे किसी में पाई नहीं जाती है। इसीलिए मैं आपकी भक्तिवश शक्तिहीन होने पर भी मैं क्या कर रहा हूं? तो कहते हैं कि मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, बराबर ना, स्तुति करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तैयार हुआ हूं। आगे छठे नंबर के छंद में क्या कहा, कि वहां पे कहा कि जैसे वो क्या दृष्टांत दिया, इसमें कोयल का दृष्टांत दिया कि कोयल वसंत ऋतु में क्या करती है? तो कहते मधुर बोलती है, मीठा बोलती है। किसको देखकर? आम्रफल का दृष्टांत दिया ना, कि जैसे आम्रफल होता है तो उसके ही आसपास कलियां खिलती है, बहुत सारी कलियां होती है। तो उन कलियों के समूह को देखकर एक ही कारण है। क्या कारण है? कोयल का मीठा बोलने का कारण एक ही है। सुरीली आवाज में कोयल क्यों बोलती है? क्योंकि वो आम्रफल के वहां पे वो जो कलियों का समूह है, उसको देखते ही उसको मधुर बोलने के भाव आते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, मुझे पता है कि ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मेरे मजाक उड़ाया जाएगा, परंतु तो भी मैं उन सबको गौण करता हूं,
मैं किसी का लक्ष्य नहीं करता हूँ और मैं आपकी भक्ति, आपके गुणों को देखकर मुझे भक्ति करने के लिए क्या होता है, माने मैं प्रेरित होता हूँ, मैं उत्साहित हो जाता हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। ये कहा छठे नंबर के छंद। सातवें नंबर के छंद में क्या कहा? सातवें नंबर के छंद में जो हमने कल देखा था 7, 8 और 9, अनिल भैया ने भी आप लोग के साथ कर दिया था ये 7, 8 और 9। हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जैसे रात्रि में घोर अंधकार फैला हुआ हो, व्याप्त हो, किसके समान? एक उपमा दी, किसके समान? काले भौरे के समान। काले भौरे के समान पूरे लोक में घनघोर अंधकार छाया हुआ हो, परंतु सूर्यांशु शब्द है ना, सूर्यांशु माने सूर्य की किरणों से क्या हो जाता है? तो कहते हैं वो क्षण मात्र में ही, उसी क्षण, शीघ्र ही, शार शब्द है ना, शारवरम माने रात्रि का जो अंधकार है शीघ्र ही क्या हो जाता है? तो कहते हैं नष्ट। आशु शब्द है, आशु माने शीघ्र ही वो सूर्यांश के कारण वो भिन्न माने नष्ट हो जाता। माने घनघोर अंधकार को नाश करने के लिए कितना समय चाहिए? एक समय। बस उसी समय जहाँ सूर्य की किरण पड़ी, वही घनघोर अंधकार नष्ट हो गया। अब सिद्धांत, अब दृष्टांत में क्या कहते हैं? दृष्टांत में कह रहे हैं कि ये शरीर धारी प्राणियां है ना, ये जो शरीरधारी प्राणियां है माने 4 गति के जीव, ये 4 गति के जो जीव है, ये 4 गति के जीव क्या कहते हैं कि आपकी स्तुति, आपका स्तवन करने पर भव संतति माने अनेक भवों की परंपरा से जो चलते आए बंधे हुए पाप, अनेक भव से जो जन्म जन्मांतरों के जो पाप है ना, बंधे हुए पाप है, वो क्या होते हैं? तो कहते हैं कि क्षण मात्र, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता, क्षण मात्र में ही, माने आपकी स्तुति की और क्षण मात्र में ही क्या हो जाते हैं? तो कहते सारे पापों का क्षय हो जाता। जैसे वो अंधकार सूर्य की किरण पड़ते ही वो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे कह रहे कि आपके स्तवन मात्र से क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि सारे पापों का भवांतरों के जो बंधे हुए पाप है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं 8वें नंबर के छंद के ऊपर। 8वें नंबर के छंद में भी बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? देखो, कह रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर पहले तो ये कहा ना कि ऐसा मानकर, 8वें नंबर के छंद में कह रहे कि मैं अब ये प्रारंभ कर रहा हूँ, स्तुति करने का प्रारंभ कर रहा हूँ। क्या मानकर? ऐसा मानकर, क्या मानकर कि आपके स्तवन से क्या हो गए? तो कहते हैं कि सारे पापों का नाश होगा, ऐसा मानकर। अब दृष्टांत में कहा कि जैसे वो पानी की बूंद होती है ना, पानी की बूंद, तो वो तो साधारण है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो साधारण है वो पानी की बूंद, परंतु वो बूंद किसके ऊपर गिरती है? वो बूंद जब पत्ते के ऊपर गिरी, कमलिनी पत्ते के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर वो बूंद गिरी, वो बूंद पड़ी, तो वो बूंद कैसी हो जाती है? मोती के समान चमक उठती है। किसके समान? मोती के समान चमक उठती है, क्योंकि उसको आधार किसका मिला? उसको आधार कमलिनी का आधार मिला, माने कमल के पत्तों का आधार मिला। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी स्तुति के जो शब्द है वो तो साधारण है, वो तो नॉर्मल है, वो तो साधारण है, उसमें कोई इतने बड़े कोई ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जिससे लोगों के चित्त आकर्षित हो जाए,
परंतु उन शब्दों को आधार किसका मिला, उन शब्दों को आधार किसका मिला, तो कहते हैं आपका आधार मिला, आपके गुणों का आधार मिला, उसमें आपकी स्तुति है, आपके गुणगान है, इसीलिए वो स्तुति क्या कर देगी, तो कहते हैं कि तीन लोक के जीवों के चित्त को, सज्जनों के चित्त को, सताम शब्द है ना, सताम, सज्जन लोगों के चित्त को क्या कर देगी, तो कहते हैं हरण कर लेगी, हरण कर लेगी, यहाँ है ना, आकर्षित कर लेगी, क्योंकि वो शब्दों को आधार किसका मिला, आपका मिला। 9वें नंबर के छंद पे आओ। 9वें नंबर में कहा, गजब का, क्या कहते देखो, जैसे तालाब में कमल होते हैं ना, कमलों का समूह होता है, तो वो कमल सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य तो, परंतु वो सूर्य की किरण पड़ते ही, क्या कहा, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश मात्र से क्या हो जाता है, तो वो कमल सारे खिल जाते हैं, वो कमल क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। वो सूर्य की किरण कमलों के समूह को क्या कर देते हैं, विकसित कर देते हैं, क्या करते हैं, विकसित कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका स्तवन तो दूर, परंतु आपकी कथा, जैसे कहा ना, सूर्य तो बहुत दूर, परंतु वो सूर्य की किरण पड़ते ही, सूर्य का प्रकाश से क्या हो जाता है, वो सारे कमल खिल जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं, आपका स्तवन तो दूर, आपकी चर्चा, आपका नाम लेते हैं ना, आपकी चर्चा करते, आपका नाम लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। कौन क्या दूर हो जाते हैं, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। ये 9वें नंबर के छंद में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 10वें नंबर के छंद पे आते हैं। हम 10वां नंबर का छंद पहले यहाँ से बोलते हैं, क्या कहते हैं, देखो 10वां नंबर का छंद। ज्ञात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यहिह नात्मसमं करोति। मिला आपको 10वां नंबर का छंद। क्या कहते हैं 10वें नंबर के छंद में, पहले मैं इसके शब्द बोलती हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 10वें नंबर के शब्दावली, भुवन भूषण माने हे संसार के भूषण, आपके सामने है 10वां नंबर का छंद, हे संसार के भूषण, भूषण माने आभूषण, भूतनाथ, भूत माने प्राणी, और प्राणियों के नाथ माने जीवों के नाथ, जो संसार में है ना, उनके नाथ, भूते माने सच्चे, गुणे माने गुणों के द्वारा, भवंतम माने आपकी, अभीष्टुवंत माने स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि माने पृथ्वी पर, भुवि माने क्या, भुवि माने पृथ्वी पर, भवतः माने आपके, तुल्या माने बराबर, और भवंती माने हो जाते हैं। क्या कहा पहले देखो, आप अपन सिद्धांत को समझते हैं कि इस पृथ्वी तल पर जो प्राणी है ना, जो जीव आपकी स्तुति करता है, आपके गुणों की स्तुति करता है, इस भूमि पर ऐसे भूतनाथ माने प्राणियों के नाथ के गुणों की जो स्तुति करने वाले पुरुष होते हैं, तुल्या माने बराबर, आपके समान हो जाते हैं, माने स्तुति करते हैं,
आपके गुणों की स्तुति करते हैं और आपके समान ही बन जाते हैं। ख्याल आ रहा है क्या कहा? आपके समान बन जाते हैं। क्या करते हैं? तो आपकी स्तुति करते हैं, तो सारे ये जीव जो पृथ्वी तल पर है, पृथ्वी तल पर है, आपकी स्तुति करने वाले, आपके गुणों की स्तुति करने वाले आपके समान बन जाते हैं। अब यहाँ एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? देखो, इसमें अति आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपके शरण में जो भी आता है आपके जैसा बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अथवा निश्चय से, ननु माने निश्चय से, वा माने अथवा, तेन माने उस स्वामी से, किम, किम माने क्या प्रयोजन है, किम माने क्या प्रयोजन है, यह माने जो, यह माने इस लोक में, आश्रितम अपने आधीन को, भूत्या माने संपत्ति के द्वारा, आत्म समम माने अपने समान, न माने नहीं, करोति माने करता है। क्या कहा? देखो, यह दृष्टांत में कहा कि उस स्वामी से क्या प्रयोजन, उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन कि इस लोक में अपने अधीन संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं करता है। कोई करोड़पति हो और कोई गरीब व्यक्ति उसके शरण में आए और उसको उसके समान नहीं बनाए, तो फिर उस व्यक्ति का क्या प्रयोजन? वो बनाए तो उस व्यक्ति का प्रयोजन, वो नहीं बनाए तो उस व्यक्ति का क्या प्रयोजन, उसका, उस स्वामी का क्या प्रयोजन, ऐसा कह रहे हैं। और लौकिक में तो कोई करोड़पति थोड़ी, कोई दूसरा कोई व्यक्ति उसके अधीन आता है तो उसको करोड़पति बना देता है। कोई गरीब आता है उसके शरण में तो उसको थोड़ी ना करोड़पति बना देगा। कोई व्यक्ति कोई करोड़पति हो और उसकी शरण में कोई गरीब जाता है तो क्या वो उसको करोड़पति बना देता है? नहीं बनाता है। परंतु यहाँ पे कह रहे कि भगवान के शरण में जो कोई भी जाएगा, तीन लोक के नाथ के शरण में जो कोई जाता है, उसको नियम से क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि वो आपके बराबर बन जाता है। मैंने सच्चे हृदय से, सच्चे चित्त से, सच्चे भाव से अगर कोई जीव तीन लोक के नाथ की शरण में जाता है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो नियम से उनके समान बन जाता है। लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि लौकिक में तो कोई व्यक्ति किसी की शरण में जाता है तो उसके समान वो बना ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु जो तीन लोक के नाथ के शरण में जाता है तो वो कहते हैं कि उसके बराबर वो बन जाता है, वो भी ऐसे बन जाता है, भगवान बन जाता है। हमारा जैन धर्म में स्लोगन है ना, भक्त नहीं भगवान बने। दूसरे धर्मों में तो कहते हैं कि आप हमारे भक्त बने रहो, आप हमारे भक्त बने रहो। परंतु हमारा जैन धर्म कहता है कि हमारे भगवान कहते हैं कि आप हमारे सामने नहीं शोभते। आप कहाँ शोभते हो? तो कहते हैं हमारे बाजू में शोभते, क्योंकि जैसे मेरे पास स्वभाव है, काली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत गुणात्मक मैं हूँ ना, ऐसे ऐसा स्वभाव हमारे पास भी है। और जैसे मैंने इस स्वभाव का अवलंबन लेकर परिपूर्णता की प्राप्ति पर्याय में की, ऐसे ही आप भी स्वभाव का अवलंबन लोगे तो मेरे जैसे बने बिना रहोगे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। क्या कहते हैं? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जा। ये यहाँ पे 10वें नंबर के छंद में कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर छंद है। यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन किया कि भाई इस लोक में उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने समान ना बना दे। स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने समान न बना दे। परंतु हे नाथ, हे तीन लोक के नाथ, आपके गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष इस पृथ्वी पर क्या हो जाते हैं? आपके समान बने बिना रहते नहीं है, और आपके समान हो जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। नियम से होंगे क्योंकि आपकी शरण में आए हैं, तो आपके जैसे वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट किए बिना
रहेंगे नहीं। देखो मैं एक बार श्लोकार्थ पढ़ती हूँ यहाँ से। हे त्रैलोक्य तिलक, जगत के नाथ, विद्यमान वास्तविक गुणों के द्वारा स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान है, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा सुखी समृद्धि नहीं कर देता, समृद्धिशाली नहीं बना लेता है, तो उनके धनिक होने से क्या लाभ? उन करोड़पति से क्या लाभ है अगर वो आपके समान, उनके समान दूसरों को ना बनाए। परंतु आपकी शरण में आते हैं तो नियम से आप जैसे बन जाते हैं, आप समान बन जाते हैं। इसीलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूँ, क्योंकि मुझे भी आप जैसा बनना है। मैं क्यों आता हूँ आपके शरण में? क्योंकि मुझे आपके जैसे अनंत गुणों को प्राप्त करना है। आप जैसा ही पर्याय में मुझे भी क्या होना है? भगवान बन जाना है। मेरी एक ही भावना है कि ये भव में मुझे मेरा कार्य करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करके पूर्णता की प्राप्ति करनी है। मेरी एक ही भावना है। इसीलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आप ये भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करता हूँ, मैं भक्तामृत स्तोत्र पढ़ता हूँ। मुझे और कोई लौकिक वांछा नहीं है, ना मुझे कोई पद की वांछा है, ना मुझे पुण्य के उदय की वांछा है, ना मुझे ऐसी वांछा है कि जगत में मेरी प्रशंसा हो, ना मुझे स्वर्ग आदि का लोभ है, कोई पदवी का लोभ है, कोई अनुकूल सामग्री का लोभ है। परंतु हे जिनेंद्र भगवान, मैं इस कारण से मैं आपका ये स्तवन करता हूँ, ये स्तोत्र पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है। ये भव में मुझे मेरा काम करना है। क्या करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करनी है। मेरा ये भव रत्नत्रय की प्राप्ति बिना न चला जाए। अनंत भव निकल गए, अनंत भव ये संसार में रखड़ते हुए निकल गए, परंतु ये मनुष्य भव में मैं मेरा कार्य करके रहूंगा। ऐसे हमने आज 10वें नंबर का छंद देखा। किसी को कोई 10वें नंबर के छंद में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 10वें नंबर के छंद में मोनाली भाभी है ना, आज मोनाली भाभी आए हैं। 10वें नंबर के छंद में किसी को कोई प्रश्न है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम् मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम् वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पहला छंद हुआ। अब दूसरा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत् कृतय चित्तहरे रुदारे तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तीसरा, बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र वोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसाग्रहीतुम्। चौथा, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्याम् कल्पान्तकालपवनोद्वदनक्रचक्रम् को वातरि
कोमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। पांचवा, सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। छठा, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। सातवां, त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम्, पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम्, आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु, सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। आठवां, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मोक्ताफलद्युतिमुपेति ननूदबिन्दु। नौवां, आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम्, त्वत्सङ्कटापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। 10वां अंतिम आज का, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यह नात्मसमं करोति। ये 10 छंद आप फिर से एक बार बोलना, घर पे बोलना, गुनगुनाते रहना, सुबह शाम, है ना। इस 10 छंद को आप बोलना, वापस इसके शब्दावली देखना, इसका अर्थ देखना, इसके दृष्टांत देखना और उसमें क्या सिद्धांत घटित किया वो भी आप देखना। 10 छंद को पक्के कर लेना। वापस कल मिलेंगे, एक और स्वाध्याय है कल, तो हम 11वां नंबर का छंद करेंगे, है ना। हम खूब भक्ति भाव से इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ेंगे। हमें खाली कोर्स पूरा करना है, समझना है और इस प्रकार से हमें नहीं करना है, परंतु हमें सच्चे हृदय से आदिनाथ भगवान की स्तुति हमें आए और हम भी अपने प्रयोजन की सिद्धि करें। इसी भावना से हम ये भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।